एंड उन्होंने मुझे बोला के ऐसा कुछ अपने को बनाना है ऑन स्मगलिंग इन एयरपोर्ट, तो आइडिया उनका था। ओके, सो आइडिया उनका था, फिर हम दोनों ने मिलके लिखी है। ओके, कस्टम ऑफिसर थे, उन्होंने हमें सबसे मिलवाया। तो ये हर प्रोफेशन की इंटरनल जार्गन्स और इंटरनल लैंग्वेजेस होती है। तो पोपट, कोरियर को पोपट ही कहते हैं, और जो पोपट को फाइनेंस करता है उसको पंटर कहते हैं, पंटर को जो फाइनेंस करता है उसको सेठ बोलते हैं। तो ये है सिचुएशन ना। अब कई बार साइलेंस आल्सो स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। हाँ, तो जो सीन का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से राइट। बस मेरा काम है ये, मुझे पसंद ना, मेरे को स्टोरी कहना पसंद आता है। अब आई विल बी वेरी कॉन्शियस कि अभी पिछले सीन में इसने किसी पे चिल्ला के जूता मारा था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यह हमने एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया जो बार बार अपना जूता फेंकता है किसी पे। अब एक सीन में किसी नौकर ने कुछ गड़बड़ कर दी, पब्लिक क्या सोचेगी, ये जूता मारेगा, सोचेगी ना, तो इस टाइम नहीं मारेगा वो। दैट इज द क्राफ्ट। ग्राफ कैसे ऊपर नीचे ले जाना, पब्लिक सोचेगी जूता नहीं मारा, जूता, सीन खत्म हो गया। लेकिन अचानक जब जा रहा है तब उसने जूता मार दिया, तो अचानक आएगा। तो ये स्टोरी टेलिंग का क्राफ्ट है, वो इनबोर्न होता है, वो हमें देखना पड़ता है कौन सीन में क्या आ रहा है, कितना ड्यूरेशन पहले गया, कब दिखाऊं मैं, ताकि वो भूल कंटिन्यूटी में, वो एक अलग प्रोसेस है, वो क्राफ्ट है ना। नॉर्मली आप कितना टाइम लेते हो एक स्क्रिप्ट लिखने में? डिपेंड्स। ये देखो ना, 2021 में लिखना शुरू किया था, 4 साल 2 महीने बाद आएंगे। स्क्रिप्ट लिखने में टाइम नहीं लगता। इट ऑल डिपेंड्स कि अभी ऐसे सिकंदर का मुकद्दर था जो प्रोजेक्ट था, टोटल 10 महीने में बाहर आ गया, राइट फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड राइटिंग टिल द टाइम इट वाज रिलीज्ड। 10-11 महीने में बाहर आ गया। रुस्तम को 6 साल लगे, मिशन रानीगंज को 7 साल लगे, रुस्तम को 8 साल लगे, मिशन रानीगंज को 6 साल लगे, तस्करी को 4 साल 2 महीने लगे। इट ऑल डिपेंड्स, अपने हाथ में है ही। अदर लैंग्वेजेस में, गुजराती में मूवीज या ऐसे लिखने में, गुजराती मूवी प्रॉब्लम क्या है ना, गुजराती मूवीज का जो बजट होता है ना, उतना हमारा हिंदी फिल्मों का रेम्यूनरेशन होता है, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग आवर टाइम ना। मतलब प्रोफेशनली बहुत ज्यादा वायबल, इट इज नॉट वायबल अनलेस आई राइट अ स्क्रिप्ट, आई कम ऑन बोर्ड एज अ पार्टनर। अगर ऐसा है तो मुझे एक्सेप्टेबल होगा कि मैं फीस न लूं, आई कम ऑन बोर्ड एज अ 50% पार्टनर। ओके, पर यहाँ मतलब उसके लिए भी प्रोड्यूसर्स को हिम्मत करनी चाहिए ना। उनको क्या लगता है कि 1.5 करोड़ में बना दो, 2-5 लाख दे दो राइटर डायरेक्टर को, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर व्हाट अबाउट राइटिंग फॉर साउथ इंडियन मूवीज? ऐसा कोई सी क्योंकि वहाँ तो रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, नहीं सिर्फ, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज चलती उस सर्टन जो चीज़ें, अभी देखो पर्सनली मुझे साउथ इंडियन मूवीज बहुत फेक लगती है, यू नो। Obviously. हाँ, बहुत फेक, अजीब है ना, फेक है। तो वो टैलेंट नहीं है मेरे में। वो हाँ, साउथ इंडियन में अगर मलयालम सिनेमा है, आई वुड लव टू डू दैट। तेलुगु सिनेमा आई कैन नॉट, तमिल सिनेमा ठीक है, मिडिल ग्राउंड है, कन्नड़ सिनेमा भी ठीक ही है। आई वुड लव टू डू समथिंग मलयालम सिनेमा में। वो भी सर मुझे लगता है आपको लिखने के लिए पहले थोड़ा लैंग्वेज के भी कंट्रोल लाना पड़ेगा। मेरी बीवी मलयाली है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। और एज वी सो, दूसरा मैं कोचिन में भी रहा हूँ, सो वी इफ यू नो द कल्चर ऑफ दैट एरिया रीजन ना, तो यू कैन राइट अ गुड स्टोरी। तो ऐसे बात कर रहा हूँ, हालांकि मलयालम इंडस्ट्री भी बहुत क्लोज है, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं देती, ऐसा भी है। पर वो डिपेंड्स, अगर कोई आएगा, आई वुड लव, अगर स्टोरी, अब तो लैंग्वेज बैरियर्स तो है ही नहीं ना। वी आर वॉचिंग वो नार्कोस बारकोस स्पेनिश वाला हम सबटाइटल के साथ देख रहे हैं। अगर कोई कहानी बेस्ड है केरला में, आई वुड लव टू मेक इट। बहुत आ ही रही है, बट यू नो मलयालम सिनेमा आई वुड लव टू राइट। लिखने के फंडामेंटल्स होते हैं ना, स्टोरी टेलिंग के फंडामेंटल्स होते हैं। एक हीरो है ऑब्वियसली, फिर उसका टीम है, तो वो एक सिस्टम होता है, हाउ कौन क्या काम करेगा, कौन से डायलॉग बोलेगा, कौन स्टोरी आगे लेके जाएगा, साथ में दूसरे लोग, तो उनको भी तो काम देना, तो वी हैव टू बैलेंस इट आउट। वो तो एज ए स्टोरी टेलर हमारा क्राफ्ट है, तो कोई हावी हम ही नहीं होना, मतलब वी हैव टू बैलेंस इट आउट ना। हमें ये भी देखना है कि कोई अच्छा एक्टर हमने कास्ट किया है, सो वी आर पेइंग दैट एक्टर सम मनी, अब उसको हम फिल्म में दिखाएं, अच्छा, और वी आर कास्टिंग सम एक्टर बिकॉज ऑफ हिज और हर पॉपुलैरिटी, तो अगर उसको हम फुटेज ही नहीं देंगे तो क्या मतलब है। सो ऑल ये सब तो देख के चलना पड़ता है। तो इट टुक में, मतलब 22 में नहीं लगे, 2021 में लिखना शुरू किया, 22-23 मतलब काफ़ी टाइम लगा इसको लिखने में। 2 साल लग गए, 2-2.5 साल। शूटिंग इन लोगों ने 24 में तो किया, 25 में तो शूटिंग किया, फरवरी 25 से तो शूटिंग हुआ ना, तो तब तक तो हम लिख ही रहे थे। अच्छा, लिख रहे थे, थोड़ा गैप आ गया, फिर कुछ और लिख के ऐसा करके। व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब और आगे किस एरिया पे, किस जोनर पे आप? एज अ राइटर तो अलग अलग जोनर, जो हमें अच्छा, कहानी में दम होना चाहिए, हमें कहानी में अच्छा लगना है। अभी फॉर एग्जांपल एक कहानी लिखी है मैंने, आधी टैक्सी में, आधी एक रूम में है ना, पूरी फिल्म है। तो स्टोरी क्या है, उस पर फोकस करना है। ड्रीम, अगर मुझे लगा कि भाई एक कमरे में 3 जर्नलिस्ट के साथ एक राइटर बैठा है और फिर उसमें कुछ कहानी बन सकती है, तो मैं लिख के बना दूंगा मैं। हाँ, मतलब इट हैज़ टू बी,
ऐसा भी नहीं कि टाइम पब्लिक को पसंद आनी चाहिए, और वो एक बिकॉज वी आर प्रोफेशनल राइटर्स, हमें इतनी तो समझ है। हैविंग सेड दैट, कोई कुछ बोल, हमें एक जर्म तो आया कि भाई ऐसी कुछ कहानी लिखता हूँ मैं, यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा, दैट्स ऑल। तो ये कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट। अभी हमें कहीं बैठा था बात करते करते मालूम पड़ा गुजरात में बहुत गांजे की खेती हो रही है, तो मुझे टैक्सी में आ रहा था, मुझे दिमाग में आइडिया है कि ये बन सकती है बढ़िया स्टोरी। लोग घर घर खेती कर रहे हैं इधर सुरेंद्र और जामनगर साइड। अच्छा, तो ऐसा है, किसी ने बोला मुझे, मैंने कहा चलो यार इस पे कुछ बन सकता है। तो ऐसा है। एक मिनट, आपकी स्टोरी राइटिंग में आप रिसर्च को कितना पूरा रिसर्च ही तो, आप अगर तस्करी देखो तो ये रिसर्च के वर्ड तो गूगल से तो होगा नहीं रिसर्च, हमें मिलना पड़ेगा लोगों को पर्सन, पहले तो मिलना पड़ेगा, फिर उनसे जो नॉलेज आया उसको सिनेमैटिक लैंग्वेज में डालना पड़ेगा। सो खाली रिसर्च, हम डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे ना ही हमें अपना रिसर्च का ज्ञान दिखाना है किसी को। वी हैव टू, इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म, हाँ, इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म टू अ गुड सीन। तो वो सब दिमाग, वो काम ही अपना। तस्करी में शुरू में आपने जो दिखाया है वो एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन किया। करेक्ट। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपने अथॉरिटीज से बात की थी या आपका खुद का रिसर्च है एयरपोर्ट के बारे में, और कस्टम्स किस तरह से वहाँ पर? नहीं, तो जो हमारे जो कस्टम ऑफिसर थे, जो हु इज ऑन बोर्ड एज अ कंसल्टेंट, उन्होंने वो हमें ले गए एयरपोर्ट पे, लोगों से मिलवाया, फिर मिलते मिलते लाइन बनती है ना, फिर जिसका अथॉरिटी है उन लोग ने हमें पूरा एयरपोर्ट घुमाया, हमें पहले थियोरेटिकल नॉलेज मिल गया, वही हमने इन लाइन ऑपरेशन क्या होता है, बैगेज क्लेम ये वो कैसे, सब उन्होंने हमें टूर दे दिया। दैट्स इनफ फॉर अस। यानी तो आदमी अगर मस्ती करेगा तो ही सीन बनेंगे ना। अभी सीधा साधा आदमी, वन डायमेंशनल आदमी है, कुछ गलत भी नहीं करता है, सीधा साधा, तो क्या फिल्म बनेगी? तो कोई आदमी बदमाशी कर रहा है तो उस पर ज़्यादा फिल्म बनेगी ना, उस पर मतलब वो कैरेक्टर वो। सो इट्स अ गुड, सी स्मगलिंग हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट हजारों सालों से। जहाँ दो कंट्री के बीच में मार्जिन है कुछ सेम कमोडिटी में, तो स्मगलिंग होनी है। तो इट्स अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाट अट्रैक्ट। सो सम मसाला इज आल्सो नीडेड। नॉट मसाला, अभी जैसे आम आदमी ने स्मगलर्स देख, अभी फिल्मों में चोर पुलिस क्यों चलता है, स्मगलर सॉरी ये ड्रग स्मगलर्स और ये गुंडागिरी क्यों? क्योंकि आम आदमी ने देखा नहीं है। तो स्मगलिंग कहाँ देखी है आम आदमी ने? तो हमने खुद नहीं देखी थी। हम तो फिर भी वी आर वेल रेड। जब हमने मिलवाया तब देखा रही है, तो अलग ही दुनिया है, तो अलग दुनिया दिखा रही है, तो लोगों को अलग दुनिया दिखाओ, मजा ही आता है।